हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें सुबह से प्रार्थना में बैठाया और खुदाबंद और समा हम आपसे बातें करने चाहते हैं। हमसे बातें करो और प्रभु जी आप आज हमें जो वचन दे रहे हो वो वचन है पहला राजा 10:1 में लिखा है कि जब सुलेमान ने भवन बनाया परमेश्वर का तो उसकी धूम बहुत दुनिया तक मच गई और ये धूम शबा की रानी के पास भी पहुंच गई। जब उसने ये परमेश्वर के बारे में सुना कितना बड़ा उसने भवन बनाया है तो उसे चैन नहीं आया। वो उठकर चल पड़ी और उसने अपने साथ बहुत सारे लोग लिए, एक बड़ा दल लिया, सोना चांदी, ऊँटों के भरे हुए, मसालों के ऐसे ऐसे पदार्थ बहुत लिए। आप पहला राजा 10 में पढ़ सकते हैं। और जब वो वहाँ आई तो उसने वहाँ क्या देखा कि वहाँ जो उसके नौकर थे, कर्मचारी थे, उनके कपड़े देखे, उनके काम देखे, बहुत ही अच्छे थे और बहुत खुश हुई। और जो वो पेठा लाई थी वो उसने उनको दी। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि जो मेरी जगवेदी के आगे आते हैं मैं उनके ऊपर दया और कराना करता हूँ, बहुत बड़ी उनके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ। और जब दाऊद बादशाह पुराने समयों में प्रार्थना करता था तो जगवेदी बनाता था, अब्राम बनाता था और जगवेदी के बैठ के प्रार्थना करते थे। आज हम भी परमेश्वर के इसी वचनों के अनुसार परमेश्वर के आगे बेनती करते हैं कि प्रभु जो इस भवन के लोग हैं, चाहे आत्मिक, चाहे शरीरक, चाहे गली मोहल्ला, चाहे जो भी कोई रब का दास दासनी हो, इस भवन में आए और अपने सच्चे मन से प्रार्थना करें और मेरे पिता परमेश्वर आप उनको बड़ी आशीष और बरकत देना। मेरी यही दुआ है प्रभु आपके आगे, यही मेरी प्रार्थना है कि मैं आपके आगे एक बेनती करता हूँ और उस बेनती को स्वीकार करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अपने बच्चे को अपने रहम कर्म से पर मेरी ज़बान में मेरे पिता परमेश्वर ऐसे वरदान पर कि जिनके लिए प्रभु आशीषों के वचन बोलूं उनके ऊपर आशीषें ठहरे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मेरे पिता परमेश्वर पतरस ने मेरे पिता परमेश्वर जब पहली बार प्रचार किया तो उसने आशीष के वचन बोले और तुम्हारे दसे तो वहाँ 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, एक जगह 3000 भर गए। और मेरे पिता परमेश्वर तो महान ते जयवंत परमेश्वर हो, आज मैं भी आपसे यही वरदान मांगता हूँ मेरे प्रभु, मुझे अपने वरदानों से भरो मेरे पिता परमेश्वर, मुझे अपनी कृपा से भरो मेरे पिता परमेश्वर। इस नमाने की यही प्रार्थना सुनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी जब प्रार्थना में बैठे हैं तो ऐसे ही प्रार्थना करें कि परमेश्वर के आगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक पवित्र मनाया जाए, तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है धरती पे भी हो। हमारी रोज़ की रोटी हमें आज दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, प्रभु तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पा बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल प्रभु जी सब तुहाडे हन,
तुहाडे ही रहेंगे। आमीन। और प्रभु के वो 10 वचनों को बोला करो जो परमेश्वर ने हुक्म दिए हमें। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना ही कोई मूर्ति खोद कर बनाना, ना ही मेरे नाम ਨੂੰ व्यर्थ लेना, बल्कि सबत के दिन ਨੂੰ पित्र करके मानना और अपने पिता और माता के आज्ञाकारी रहना। खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना और ना ही किसी के घर का लालच करना। हालेलुया, धन्यवाद। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे हुक्म ने प्रभु के, उनको भी मानने की कोशिश करो और प्रभु आपके आगे बड़ी कृपा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का भजन संहिता 23 में लिखा है कि जो बोलता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। ऐसे बोला करो, यहोवा मेरा याली है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। जिसका याली परमेश्वर हो जाता है, जिसकी रखवाली परमेश्वर करता है, वो किसी भी वस्तु की उसके पास घाटी नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर सबकी रखवाली करता है, सबको देता है। पर जो इन आशीषों को संभालता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, उसके ऊपर परमेश्वर अपना बड़ा अनुग्रह करता है। आज सुबह जब मेरे को परमेश्वर ने 2:30 बजे उठाया तो मैं इधर उधर पासे मारता रहा, मुझे नींद नहीं आई। मैंने क्या किया, थोड़ी देर बिस्तरे पे ही प्रार्थना की, बिस्तरे पे ही मन को धोया और परमेश्वर के चरणों में 3:30 बजे आ गया और प्रार्थना करता रहा। और मन में आया कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हमने अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करें, अपने नाती पोतों के लिए प्रार्थना करें, हम कलीसिया के में जो बच्चे दिए हुए परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनकी हर अच्छी ख्वाहिश को पूरा करने में मदद कर और इनकी हर स्कूल की पढ़ाई की इंतजाम अपने पाक खजाने में कर। और इन्हों के पिता माता खुदा बुद्ध दे, समझ दे कि अपने बच्चों का मसीह में पालन पोषण करें। क्योंकि जैसे रोमियो में लिखा है कि मसीह में सज़ा नहीं है। हालेलुया। रोमियो 8:1 में लिखा है, जो मसीह में है उन पे ऊपर सज़ा का हक नहीं है। आप उसकी जगवेदी के सामने आएं, प्रार्थना करें कि वो प्रभु मुझे आशीषों से भर दे, आशीषों से भर दे। ऐसे ऐसे बहुत से शब्द हैं परमेश्वर के, उनको बोलने में मदद कर मेरी। हे हमारे बाप, मेरी मदद कर। हे हमारे अब्बा, मेरी मदद कर। हे हमारे श्री वाहेगुरु जी, मेरी मदद कर। यीशु ही वाहेगुरु है। हम जब पंजाबी की बाइबल में इब्रानियाँ 1 में पढ़ते हैं तो क्या बोला परमेश्वर ने कि वो ये बोला पौलुस कि परमेश्वर सब संपूर्ण काम करके श्री वाहेगुरु के सज्जे पासे विराजमान हो गया। देखो कितना अच्छा वचन है। परम धाम के सज्जे पासे विराजमान हो गया। महिमा माए, जो महिमा का जोग है, उसके सज्जे पासे विराजमान हो गया। वो अटल परमेश्वर है। पर लोगों ने क्या किया, रोमियो में लिखा है 1:25 में कि लोगों ने उसको छोड़कर अपने अपने बुत तैयार कर लिए।
अपनी अपनी मर्जी शुरू कर ली। गलत की उन्होंने, आज भी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। परमेश्वर वो हस्ती है, वाहेगुरु वो हस्ती है कि जो खुद पुत्र बन के आया इस धरती पे। क्या करने आया परमेश्वर? मार खाने के लिए आया। वाहेगुरु खुद मार खाने के लिए आया। नोट करना मेरी बात को, खुद वाहेगुरु, उसने हमारे पापों के लिए मार खाई, पुत्र का रूप धर के आया, जान दे दी उसने सलीब पे हमारे पापों के लिए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उस आशीष से बरकतें लेके घर में बैठ जाते हैं, निंदा करते हैं उसकी, लोगों की मखौल करते हैं हम उनको। ऐसे ऐसे लोगों पे मैं बोल नहीं सकता, वो हक है जो उसने बोला कि मसीह में सजा नहीं है। मसीह का मतलब क्या है कि जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है उसके ऊपर सजा नहीं है। हम मसीह के पीछे भी चलें और गलतियां भी करते रहें, वो मसीह के पीछे नहीं है, वो मसीह के पीछे नहीं है। अपने आप को संपूर्ण मसीह के पीछे लेके चले। जब आप मसीह के संपूर्ण पीछे चलेंगे तो देखना आपके बच्चे राजे बन जाएंगे। जैसे दाऊद चला, दाऊद ने क्या परमेश्वर से शब्द खाई कि मैं इस्राएल की रखवाली करूंगा। उसने रखवाली की। जब उसने उसके काम किए तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसने भी दाऊद के साथ कसम खाई कि जो तेरी वंश होगी, तेरे कुख की होगी, तेरे जन्म में होंगे, तेरी और तेरी पत्नी के मिलाप से पैदा होगा, मैं उसको और जो उसके आगे ईमानदारी में चलेंगे राजे बनाऊंगा। राजे तो परमेश्वर ने राजे बनाए। सुलेमान को राजा बनाया, सुलेमान के बेटे रेहाब को राजा बनाया। जब उन्होंने गलती की तो उनसे भी, आप भी जब गलती करते हैं तो आपके भी ऐसा होता है। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको गलती करने से रोके और परमेश्वर आपको बतैर से आशीषें दे। जैसे रोमियो में लिखा है 8:1 में, मसीह पे सजा का हक नहीं है। आप संपूर्ण मेरी बेनती को स्वीकार करो, मसीह में संपूर्ण बनो, उसकी जिगवेदी के सामने आओ, उसकी दया करुणा पाओ। नीति वचन जो कल का वचन था उसमें लिखा था कि मैं सच्चाई और दया से आपकी शादी करता हूँ। आप सच्चाई को पहनो, उसकी दया को लो। प्रभु ये वचन इन बच्चों को समझ में आए और जिन्होंने और समझना होए, सच की आवाज़ चर्च शिमलापुरी 708-760-1990, ये पास्टर बालकृष्ण जी का नंबर है जो आपके सामने हाथ जोड़ के बेनती करके खड़े हैं और आपके लिए आशीषें बरकतें मांगते हैं कि प्रभु इन लोगों को आकाश से अपनी आशीषें बरकतें बुद्ध और समझ दे, जैसे सुलेमान को दी थी। जब तक ये तेरे साथ चलें खुदा, इनके ऊपर जैसे सुलेमान के ऊपर आशीष बरकत होती रही, इनके ऊपर भी हो। सब बोलेंगे आमीन। और इसको आगे भी भेजो तो वो लोग भी आशीष पाएं।
यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन, 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 हालेलुया।